बेटा कल अपन ने बेसिकली स्टार्ट किया था बेटा एनाटॉमी। बेटा फर्स्ट मेरिस्टेमेटिक सेल ऑफ प्लांट लाइफ कौन है बेटा? जाइगोट। बात करें बेटा, बेटा एम्ब्रियो में भी सारे कौन से सेल्स है बेटा? मेरिस्टेमेटिक सेल्स। बात करें बेटा, बेटा एम्ब्रियो के मेरिस्टेमेटिक सेल को अपन ने क्या नाम दिया था बेटा? एम्ब्रियोनल मेरिस्टेम या फिर प्रोमेरिस्टेम या फिर अर्मेरिस्टेम। बात क्लियर है कि बेटा देन बेसिकली प्लांटलेट स्टेज तक ओनली सेल्स कौन से होते हैं बेटा? मेरिस्टेमेटिक सेल्स। बात क्लियर है कि बेटा उसके बाद बेसिकली नए नए टाइप के सेल्स बनते हैं। तो एक टाइप के सेल से नए टाइप के सेल बनना, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज डिफरेंशिएशन। उस प्रोसेस को क्या बोला था बेटा? डिफरेंशिएशन। बात क्लियर है कि बेटा ये सुनो बेटा पूरी प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन किससे होने वाला है बेटा? एम्ब्रियोनल मेरिस्टेम। बात क्लियर बेटा, बेटा एम्ब्रियोनल मेरिस्टेम डिवाइड होके क्या बनाएंगे बेटा? प्राइमरी मेरिस्टेम। बात बेटा प्राइमरी मेरिस्टेम के कितने एग्जांपल बताए थे? 3। कौन से बेटा? शूट अपाइकल मेरिस्टेम, रूट अपाइकल मेरिस्टेम एंड इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। बात क्लियर बेटा प्राइमरी मेरिस्टेम में क्या होगा? डिफरेंशिएशन। क्या होगा बेटा? डिफरेंशिएशन। और क्या बनेंगे? प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। क्या बनेंगे बेटा? प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। बात क्लियर है कि बेटा ये सुनो बेटा डिफरेंशिएशन मतलब फॉर्मिंग न्यू टाइप ऑफ सेल्स, मतलब दे लूज द एबिलिटी टू डिवाइड, मतलब दे हैव प्राइमरी सेल वॉल एज वेल एज सेकेंडरी सेल वॉल, मतलब दे आर मैच्योर, मतलब दे आर मैच्योर। बात क्लियर बेटा सो बेटा प्राइमरी परमानेंट टिश्यू के मैंने 5 एग्जांपल बताए थे। कौन से बेटा? पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लाइम। बात क्लियर बेटा बेटा जैसे अपन बोलते हैं प्राइमरी परमानेंट टिश्यू मतलब दे हैव द एबिलिटी टू डिवाइड, या लॉस द एबिलिटी टू डिवाइड, लॉस द एबिलिटी टू डिवाइड। बट इफ दे रीगेन द एबिलिटी टू डिवाइड, if they regain the ability to divide, then that is called de-differentiation। क्या बोलते हैं उसको बेटा? de-differentiation। बात है बेटा सो de-differentiation होके क्या बनेंगे बेटा? सेकेंडरी मेरिस्टेम। बात क्लियर है कि बेटा बेटा सेकेंडरी मेरिस्टेम के 2 एग्जांपल बताए। कौन से बेटा? इंटरफेसिकुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम। क्या बताया बेटा? इंटरफेसिकुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम। बात क्लियर है कि बेटा देन सेकेंडरी मेरिस्टेम से क्या बनेगा बेटा? सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू बाय अ प्रोसेस ऑफ रीडिफरेंशिएशन। बात क्लियर है कि बेटा ये सुनो और सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू के 2 एग्जांपल बताए। कौन से बेटा? सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम, सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम। बात क्लियर है कि बेटा लेंथ वाइज ग्रोथ ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड एज प्राइमरी ग्रोथ, एंड प्राइमरी ग्रोथ अकर बिकॉज ऑफ प्राइमरी मेरिस्टेम, सेकेंडरी मेरिस्टेम, ये बोथ ओनली प्राइमरी मेरिस्टेम, ओनली प्राइमरी मेरिस्टेम एक्सेप्ट इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, एक्सेप्ट इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। बात है बेटा सेकेंडरी ग्रोथ अगर बिकॉज ऑफ प्राइमरी मेरिस्टेम, सेकेंडरी मेरिस्टेम, या बोथ लेकिन मेनली बिकॉज ऑफ सेकेंडरी मेरिस्टेम, मेनली बिकॉज ऑफ सेकेंडरी मेरिस्टेम। बात क्लियर है कि बेटा यस और नो? कोई दिक्कत इन बात को समझ, सारी बात क्लियर है। चलो अब यहां बेटा अपन बेसिकली टिश्यूज की तरफ बढ़ते हैं। बात क्लियर है बेटा टिश्यूज को डिफाइन कैसे करते हैं बेटा? ग्रुप ऑफ सेल्स यूजुअली हैविंग सेम फंक्शन। बात क्लियर है बेटा सो ग्रुप ऑफ सेल्स जो मोस्टली सेम फंक्शन करते हैं बट उनका ओरिजिन सेम होना चाहिए। बात क्लियर है कि बेटा ये सुनो मतलब टिश्यू की जो डेफिनेशन है उसका बेसिस क्या है? फंक्शनैलिटी या ओरिजिनलिटी? ओरिजिनलिटी। बात क्लियर है कि बेटा ये सुनो मतलब ओरिजिन कंपल्सरी सेम होना चाहिए, फंक्शन मे बी सिमिलर और मे नॉट बी सिमिलर। बात है बेटा लेकिन मोस्टली तो सिमिलर फंक्शन करते हैं, मोस्टली तो क्या करते हैं बेटा? सिमिलर फंक्शन। बात क्लियर है कि बेटा ये सुनो सो टिश्यूज की डेफिनेशन क्या है बेटा? ग्रुप ऑफ सेल्स यूजुअली परफॉर्मिंग सेम फंक्शन बट मस्ट हैव कॉमन ओरिजिन, मस्ट हैव कॉमन ओरिजिन। बात क्लियर है कि बेटा ये सुनो कि ओरिजिन सेम होना चाहिए, फंक्शन मोस्टली सेम होते हैं बट कैन बी डिफरेंट ऑल्सो। बात क्लियर है कि बेटा ये सुनो तो अगर मान लो एक ग्रुप ऑफ सेल है जिनका ओरिजिन सेम है लेकिन अगर डिफरेंट फंक्शन भी कर रहे हैं तो भी उसको अपन टिश्यू ही बोलेंगे। बात क्लियर है कि बेटा ये सुनो क्योंकि टिश्यू की डेफिनेशन का जो बेसिस है वो फंक्शनैलिटी नहीं है, वो ओरिजिन है। वो क्या है बेटा? ओरिजिन। बात क्लियर है कि बेटा ये सुनो सो ग्रुप ऑफ सेल्स यूजुअली परफॉर्मिंग सेम फंक्शन मतलब मोस्टली दे विल परफॉर्म सेम फंक्शन बट मस्ट हैव कॉमन ओरिजिन, मस्ट हैव कॉमन ओरिजिन। बात क्लियर है कि बेटा ये सुनो अब यहां बेटा प्लांट्स में कौन से टिश्यूज होते हैं वो अपन देख लेते हैं। बात क्लियर है कि बेटा ये सुनो बेटा प्लांट टिश्यू को अपन कैटेगराइज करते हैं बेस्ड ऑन एबिलिटी टू डिवाइड। बात क्लियर है कि बेटा तो ध्यान सुनना बेटा एक एक चीज जो मैं बोल रहा हूं वो एक बार एमसीक्यू आ चुका है। बात क्लियर बेटा सो बेटा प्लांट टिश्यू को किस क्राइटेरिया पे डिवाइड करेंगे बेटा? क्राइटेरिया इज बेस्ड ऑन एबिलिटी टू डिवाइड, बेस्ड ऑन एबिलिटी टू डिवाइड, बेस्ड ऑन एबिलिटी टू डिवाइड। बात क्लियर कि बेटा एबिलिटी टू डिवाइड, ठीक है। सो दस बेसिकली प्लांट टिश्यू को बेस्ड ऑन एबिलिटी टू डिवाइड, ठीक है, कि डिवीजन करने की एबिलिटी के आधार पे
प्लांट टिश्यू दो टाइप के होते हैं बेटा, जो डिवाइडिंग सेल होते हैं उसको अपन क्या बोलेंगे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, बेटा। और जो नॉन डिवाइडिंग होंगे उसको अपन बोलेंगे परमानेंट टिश्यू। क्या बोलेंगे उसको बेटा, परमानेंट टिश्यू। बात क्लियर है कि बेटा, यस और नो? सो दैट्स बेसिकली प्लांट टिश्यू आर ऑफ टू टाइप्स, पहला मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड दूसरा परमानेंट टिश्यू। पहला मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, पहला मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। बात क्लियर है कि बेटा, एंड दूसरा परमानेंट टिश्यू, दूसरा क्या होता है बेटा, परमानेंट टिश्यू। बात क्लियर है कि बेटा, यस और नो? बेटा ये जो अपन ने डिवीजन किया वो किस बेसिस पे किया बेटा, बेस्ड ऑन एबिलिटी टू डिवाइड। बात क्लियर है बेटा, बेस्ड ऑन एबिलिटी टू डिवाइड। तो जो हाईली डिवाइडिंग होंगे उसको अपन ने क्या बोला बेटा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और जो नॉन डिवाइडिंग होगा उसको अपन ने क्या बोला बेटा, परमानेंट टिश्यू। क्या बोला बेटा, परमानेंट टिश्यू। बात क्लियर है कि बेटा, यस और नो? सो दैट्स बेस्ड ऑन एबिलिटी टू डिवाइड प्लांट टिश्यू दो टाइप के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड दूसरा परमानेंट टिश्यू, दूसरा परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू। बात क्लियर है क्या बेटा, यस और नो? कोई दिक्कत इन बातों को समझ रहे, सारी बातें क्लियर है? सो प्लांट टिश्यू कितने टाइप के बताए बेटा, दो, पहला मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दूसरा परमानेंट टिश्यू। किस क्राइटेरिया पे ये कैटेगराइजेशन किया, बेस्ड ऑन एबिलिटी टू डिवाइड, बेस्ड ऑन एबिलिटी टू डिवाइड। बात बेटा, जब मैं बोलता हूं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दे आर नॉन डिवाइडिंग या हाईली डिवाइडिंग, हाईली डिवाइडिंग। बात बेटा, सो दे आर हाईली डिवाइडिंग, हाईली डिवाइडिंग। बात बेटा, बेटा हाईली डिवाइडिंग है तो इनके अंदर प्राइमरी सेल वॉल प्रेजेंट होगा, लेकिन क्या सेकेंडरी सेल वॉल होगा क्या, नहीं। बात क्लियर है कि बेटा, यस और नो? कोई दिक्कत इन बातों को समझ रहे? तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर हाईली डिवाइडिंग, दे हैव प्राइमरी सेल वॉल बट दे डू नॉट हैव सेकेंडरी सेल वॉल। बात बेटा, परमानेंट टिश्यू किसको बोलते हैं बेटा, बेटा जब मैं बोलता हूं परमानेंट, इसका मतलब होता है मैच्योर, इसका मतलब होता है मैच्योर। बात क्लियर है कि बेटा, यस और नो? कोई दिक्कत इन बातों को समझ, ध्यान सुनेंगे बेटा। सो बेटा परमानेंट मतलब बेसिकली मैच्योर टिश्यू। अब यहां ध्यान बेटा, किताब में क्या लिखा है, परमानेंट टिश्यू यूजुअली डू नॉट डिवाइड। क्या लिखा हुआ बेटा, यूजुअली डू नॉट डिवाइड, यूजुअली डू नॉट डिवाइड। ज्यादातर वो डिवाइड नहीं करते हैं, ऐसा क्यों लिखा गया है, ध्यान सुनना बेटा। बेटा परमानेंट टिश्यू, जरा प्राइमरी परमानेंट टिश्यू को एग्जांपल बोलते हो बेटा, पैरेंकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम। दे आर परमानेंट मतलब दे लॉस द एबिलिटी टू डिवाइड, but they can regain the ability to divide। बात क्लियर है बेटा, कि उनमें डिवीजन की एबिलिटी वापिस से आ सकती है, बिकॉज दे कैन अंडरगो डी डिफरेंशिएशन। बात क्लियर बेटा, सो अगर उनमें डिवीजन की एबिलिटी वापिस से आई तो डेफिनेटली वो डिवाइड करने ही वाले बेटा, यस और नो? तो इसलिए क्या लिखा हुआ है, दे यूजुअली डू नॉट डिवाइड। बात क्लियर बेटा, सो यूजुअली क्यों लिखा हुआ है, बिकॉज दे कैन अंडरगो डी डिफरेंशिएशन, दैट मींस दे कैन रीगेन द एबिलिटी टू डिवाइड, दे कैन रीगेन द एबिलिटी टू डिवाइड। बात क्लियर है कि बेटा, यस और नो? कोई दिक्कत इन बातों को समझ ले, सारी बातें क्लियर है? तो बेटा परमानेंट टिश्यू, अगर क्वेश्चन पूछा परमानेंट टिश्यू डिवाइड डू नॉट डिवाइड, क्या सिलेक्ट करोगे, एक ही सिलेक्ट करना है, क्या सिलेक्ट करोगे, डू नॉट डिवाइड। बात क्लियर है कि बेटा, यस और नो? अगर क्वेश्चन पूछा बेटा प्राइमरी परमानेंट टिश्यू यूजुअली डू डिवाइड, यूजुअली डू नॉट डिवाइड, यूजुअली डू नॉट डिवाइड, कि मोस्टली डिवाइड नहीं करते हैं, बट समटाइम्स दे कैन अंडरगो डी डिफरेंशिएशन, दे कैन अंडरगो डी डिफरेंशिएशन। बात क्लियर है कि बेटा, यस और नो? तो यूजुअली डू नॉट डिवाइड बट समटाइम can undergo de-differentiation, can undergo de-differentiation। बात क्लियर है कि बेटा, यस और नो? de-differentiation मतलब उनके अंदर डिवीजन की एबिलिटी वापिस से आ सकती है, वापिस से आ सकती है। बात क्लियर है कि बेटा, यस और नो? तो अगेन प्लांट टिश्यू कितने टाइप के बताया बेटा, दो, पहला मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा परमानेंट टिश्यू। बात ले बेटा, बुजुर्गों और जवानों सीधे बैठ के ध्यान दे बेटा, याद रख बेटा। सो बेटा प्लांट टिश्यू दो टाइप के होते हैं, पहला मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा परमानेंट टिश्यू। बात ले बेटा, सो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर हाईली डिवाइडिंग, परमानेंट टिश्यू डिवाइड या डू नॉट डिवाइड, एक ही सिलेक्ट करना है, डू नॉट डिवाइड। यूजुअली डिवाइड या यूजुअली डू नॉट डिवाइड, यूजुअली डू नॉट डिवाइड मतलब मोस्टली डू नॉट डिवाइड बट रेयरली दे कैन अंडरगो डी डिफरेंशिएशन, रेयरली दे कैन अंडरगो डी डिफरेंशिएशन मतलब उनमें डिवीजन की एबिलिटी वापिस से आ सकती है। बात क्लियर है बेटा, यस और नो? बेटा जैसे ही बोला परमानेंट, परमानेंट मतलब इसके पास प्राइमरी सेल वॉल भी होगा और सेकेंडरी सेल वॉल भी होगा। बात क्लियर है क्या बेटा, यस और नो? कोई दिक्कत इन बातों को समझ, सारी बात क्लियर है? अरे हाँ के ना? तो ध्यान सुनो बेटा। बेटा अगेन, तो प्लांट टिश्यू
को किस क्राइटेरिया पे डिवाइड किया बेटा? बेस्ड ऑन एबिलिटी टू डिवाइड। कितने टाइप के बताए बेटा? दो। पहला मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दूसरा परमानेंट टिश्यू। बता बेटा, सो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हाईली डिवाइडिंग, दे आर नॉन डिवाइडिंग बट दे कैन समटाइम्स अंडरगो डी डिफरेंशिएशन। बता बेटा, प्राइमरी सेल वॉल प्रेजेंट, प्राइमरी सेल वॉल प्रेजेंट, सेकेंडरी सेल वॉल एब्सेंट, सेकेंडरी सेल वॉल प्रेजेंट। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? कोई दिक्कत? सारी बातें क्लियर है। अब यहां पर बेटा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को भी अपन फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं। बता बेटा, सो इसको भी अपन बेसिकली अलग अलग क्राइटेरिया पे डिवाइड कर सकते हैं। पहला बेस्ड ऑन ओरिजिन, पहला बेस्ड ऑन ओरिजिन, बेस्ड ऑन ओरिजिन, बेस्ड ऑन ओरिजिन। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? तो बेटा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज नथिंग बट, बेटा टिश्यू बोला मतलब ग्रुप ऑफ सेल होंगे, तो ग्रुप ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स है। ग्रुप ऑफ क्या है बेटा? मेरिस्टेमेटिक सेल्स। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? तो बेटा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को भी अपन अलग अलग क्राइटेरिया पे डिवाइड कर सकते हैं। बात क्लियर बेटा? सो पहला क्राइटेरिया वन, प्लीज बिल्कुल ध्यान सुनिएगा बेटा। पहला क्राइटेरिया है बेस्ड ऑन ओरिजिन। पहला क्राइटेरिया क्या है बेटा? बेस्ड ऑन ओरिजिन। पहला क्राइटेरिया क्या है बेटा? बेस्ड ऑन ओरिजिन। बात है बेटा? तो बेस्ड ऑन ओरिजिन तीन टाइप के मेरिस्टेम होते हैं। एम्ब्रियो के जो मेरिस्टेम होते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं? एम्ब्रियोनल मेरिस्टेम, या फिर उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा? प्रोमेरिस्टेम। क्या बोलते हैं उसको बेटा? प्रोमेरिस्टेम। क्या बोलते हैं उसको बेटा? प्रोमेरिस्टेम। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? बेटा प्रोमेरिस्टेम डिवाइड होके क्या बनाता है बेटा? प्राइमरी मेरिस्टेम। क्या बनाता है बेटा? प्राइमरी मेरिस्टेम। प्लीज बिल्कुल ध्यान सुनो बेटा। सो वो डिवाइड होके क्या बनाता है बेटा? प्राइमरी मेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम, मेरिस्टेम। बात क्लियर बेटा? तो ध्यान सुनिएगा हर एक बात को। बेस्ड ऑन ओरिजिन मेरिस्टेम तीन टाइप के होते हैं: प्रोमेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम एंड सेकेंडरी मेरिस्टेम, एंड सेकेंडरी मेरिस्टेम, सेकेंडरी मेरिस्टेम। बात क्लियर बेटा? ध्यान सुनना बेटा, मैं परमानेंट टिश्यू के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। आप बोलोगे सर प्राइमरी मेरिस्टेम के बाद तो प्राइमरी परमानेंट टिश्यू हुआ था, प्राइमरी टिश्यू उधर चला गया। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? तो बेस्ड ऑन ओरिजिन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कितने टाइप के होते हैं बेटा? तीन। कौन से बेटा? प्रोमेरिस्टेम, दूसरा प्राइमरी मेरिस्टेम और तीसरा सेकेंडरी मेरिस्टेम। बात क्लियर कि बेटा? प्रोमेरिस्टेम से प्राइमरी मेरिस्टेम कैसे बनेगा? बाय डिवीजन। प्राइमरी मेरिस्टेम से सेकेंडरी मेरिस्टेम कैसे बनेगा? पहले प्राइमरी मेरिस्टेम से क्या बनेगा? प्राइमरी परमानेंट टिश्यू, फिर उससे क्या बनेगा? सेकेंडरी मेरिस्टेम। मतलब पहले क्या होगा? डिफरेंशिएशन, फिर क्या होगा? डी डिफरेंशिएशन। मतलब बेटा, सो प्राइमरी मेरिस्टेम से सेकेंडरी मेरिस्टेम कैसे बनेगा? बाय डिफरेंशिएशन एंड डी डिफरेंशिएशन, बाय डिफरेंशिएशन एंड डी डिफरेंशिएशन एंड डी डिफरेंशिएशन। ये बात समझ में आई कि नहीं बेटा? यस और नो? कि ऐसा मैंने क्यों लिखा, ये बात समझ में आई? क्योंकि प्राइमरी मेरिस्टेम से डायरेक्टली सेकेंडरी मेरिस्टेम नहीं बनते, कि प्राइमरी मेरिस्टेम से पहले डिफरेंशिएट होके प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बनेगा और फिर उसमें डी डिफरेंशिएट होके क्या बनेगा बेटा? सेकेंडरी मेरिस्टेम। क्या बनेगा बेटा? सेकेंडरी मेरिस्टेम। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? ध्यान सुनो बेटा। सो डिफरेंशिएशन एंड डी डिफरेंशिएशन। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? तो बेटा बेस्ड ऑन ओरिजिन कितने टाइप के मेरिस्टेम होते? तीन। प्रोमेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम एंड सेकेंडरी मेरिस्टेम। बात बेटा? तो जब मैं बोलता हूं प्रोमेरिस्टेम, जब मैं बोलता हूं प्राइमरी मेरिस्टेम, जब मैं बोलता हूं सेकेंडरी मेरिस्टेम, ये नाम किस आधार पे दिए हैं? ओरिजिन के आधार पे दिए हैं। किस आधार पे दिए बेटा? ओरिजिन के आधार पे दिए हैं। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? तो ओरिजिन के आधार पे अपन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को क्या क्या नाम से बुलाते हैं बेटा? प्रोमेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम, सेकेंडरी मेरिस्टेम। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? प्रोमेरिस्टेम मतलब एम्ब्रियोनल मेरिस्टेम, उसमें डिवाइड होके क्या बनेंगे? प्राइमरी मेरिस्टेम, उसमें डिफरेंशिएशन एंड डी डिफरेंशिएशन होके क्या बनेंगे बेटा? सेकेंडरी मेरिस्टेम। क्या बनेंगे बेटा? सेकेंडरी मेरिस्टेम। बात क्लियर बेटा? सो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को तीन क्राइटेरिया पर डिवाइड किया जा सकता है। उसमें पहला क्राइटेरिया क्या बताया बेटा? बेस्ड ऑन ओरिजिन, बेस्ड ऑन ओरिजिन। बात बेटा? सो बेटा बेस्ड ऑन ओरिजिन कितने टाइप के मेरिस्टेम बताए? तीन। कौन से? प्रोमेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम, सेकेंडरी मेरिस्टेम। कौन से बेटा? प्रोमेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम, सेकेंडरी मेरिस्टेम। बात क्लियर बेटा? सो जब मैं बोलता हूं प्रोमेरिस्टेम, जब मैं बोलता हूं प्राइमरी मेरिस्टेम, जब मैं बोलता हूं सेकेंडरी मेरिस्टेम, ये नाम मैं किस आधार पे लेता हूं बेटा? बेस्ड ऑन ओरिजिन। किस आधार पे लेता हूं बेटा? बेस्ड ऑन ओरिजिन। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? अब यहां बेटा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को
फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं बेस्ड ऑन पोजीशन। क्राइटेरिया 2 क्या बता बेटा? बेस्ड ऑन पोजीशन, बेस्ड ऑन पोजीशन, बेस्ड ऑन पोजीशन। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? मतलब ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्लांट में कहां प्रेजेंट है, मतलब उनका पोजीशन कहां है, उसके आधार पे अपन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को 3 बोल सकते हैं। पहला अपाइकल मेरिस्टेम, पहला अपाइकल मेरिस्टेम। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? तो ध्यान सुनिएगा बेटा, अपाइकल मेरिस्टेम इज प्राइमरी मेरिस्टेम, ये आपका करेक्ट है बेटा, ठीक है। लेकिन प्राइमरी मेरिस्टेम किस आधार पे बोलते हो? ओरिजिन के आधार पे बोलते हो। अपाइकल मेरिस्टेम किस आधार पे बोलते हो? पोजीशन के आधार पे। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? सो जिसको अपन ओरिजिन वाइज प्राइमरी मेरिस्टेम बोलते हैं, उसको अपन पोजीशन वाइज क्या बोल सकते हैं बेटा? अपाइकल मेरिस्टेम। पोजीशन वाइज क्या बोल सकते हैं बेटा? अपाइकल मेरिस्टेम। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? तो अपाइकल मेरिस्टेम 2 टाइप के होते हैं, शूट अपाइकल मेरिस्टेम एंड रूट अपाइकल मेरिस्टेम। अरे हां के ना, कोई दिक्कत इन बातों को समझ गए? सारी बातें क्लियर है? सो बेटा, बेस्ड ऑन पोजीशन 3 टाइप के मेरिस्टेम होते हैं। पहला अपाइकल मेरिस्टेम, दूसरा इंटर कैलरी मेरिस्टेम, दूसरा इंटर कैलरी मेरिस्टेम। बेटा इंटर कैलरी का मतलब होता है नोड्स। क्या होता है बेटा? नोड्स। क्या होता है बेटा? नोड्स। बात क्लियर बेटा? सो नोड्स पे जो मेरिस्टेम होते हैं उसको अपन बोलते हैं इंटर कैलरी मेरिस्टेम। क्या बोलते हैं उसको बेटा? इंटर कैलरी मेरिस्टेम। बात क्लियर है कि बेटा? यस सुनो, तो ध्यान सुनो बेटा। बेटा अपाइकल मेरिस्टेम कौन कौन है बेटा? शूट अपाइकल मेरिस्टेम एंड रूट अपाइकल मेरिस्टेम। तो बेटा बेस्ड ऑन पोजीशन 3 टाइप के मेरिस्टेम होते हैं। पहला अपाइकल मेरिस्टेम, दूसरा इंटरकैलरी मेरिस्टेम और तीसरा लैटरल मेरिस्टेम। लैटरल मतलब साइडवेज, लैटरल मतलब साइडवेज। बात है बेटा? तो जो साइड में होंगे प्लांट्स के उसको अपन बोलेंगे लैटरल मेरिस्टेम। क्या बोलेंगे उसको बेटा? लैटरल मेरिस्टेम, लैटरल मेरिस्टेम। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? तो अगेन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को 3 क्राइटेरिया पे डिवाइड किया जा सकता है। पहला क्राइटेरिया क्या बताया बेटा? बेस्ड ऑन ओरिजिन। वापिस से बोलो बेटा, बेस्ड ऑन ओरिजिन। बेस्ड ऑन ओरिजिन कितने टाइप के मेरिस्टेम बताए? 3। कौन से? प्रो मेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम, सेकेंडरी मेरिस्टेम। वापिस से बोलो, प्रो मेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम, सेकेंडरी मेरिस्टेम। बात बेटा? सेकंड बेस्ड ऑन पोजीशन, सेकंड बेस्ड ऑन पोजीशन। बात बेटा? सो बेटा बेस्ड ऑन पोजीशन कितने टाइप के मेरिस्टेम है? 3। कौन से? अपाइकल, इंटर कैलरी मतलब नोड्स एंड लैटरल मतलब साइड्स। बात है बेटा? सो अपाइकल मतलब टिप्स पे होंगे। बात है बेटा? इंटर कैलरी मतलब नोड्स पे होंगे एंड साइड में होंगे, उसको अपन क्या बोलेंगे बेटा? लैटरल। बात क्लियर बेटा? सो बेटा बेस्ड ऑन पोजीशन कितने टाइप के मेरिस्टेम बताए? 3। कौन से? अपाइकल मेरिस्टेम, इंटर कैलरी मेरिस्टेम एंड लैटरल मेरिस्टेम। बात क्लियर बेटा? वापिस से अपाइकल मेरिस्टेम, इंटर कैलरी मेरिस्टेम एंड लैटरल मेरिस्टेम। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? ध्यान सुनो बेटा, apical meristem is nothing but primary meristem, nothing but primary meristem. बात है बेटा? intercalary meristem is nothing but primary meristem. बात क्लियर है क्या बेटा? एंड lateral meristem is nothing but secondary meristem, nothing but secondary meristem. बात क्लियर है बेटा? तो ध्यान सुनना, जिसको अपन ओरिजिन वाइज सेकेंडरी मेरिस्टेम बोलते हैं उसी को अपन पोजीशन वाइज क्या बोलते हैं बेटा? लैटरल मेरिस्टेम। बात क्लियर है कि बेटा? कि भाई सेकेंडरी मेरिस्टेम नाम किस आधार पे दिया बेटा? ओरिजिन के आधार पे दिया। वो प्रेजेंट कैसे है? साइड में। तो पोजीशन वाइज उसको क्या नाम दे दिया बेटा? लैटरल मेरिस्टेम। क्या नाम दे दिया बेटा? लैटरल मेरिस्टेम। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? तो जिसको अपन ओरिजिन वाइज सेकेंडरी मेरिस्टेम बोलते हैं उसी को अपन पोजीशन वाइज क्या बोलते हैं बेटा? लैटरल मेरिस्टेम। क्या बोलते हैं उसको बेटा? लैटरल मेरिस्टेम। क्या बोलते हैं उसको बेटा? लैटरल मेरिस्टेम। बात क्लियर है क्या बेटा? तो मैं सेकेंडरी मेरिस्टेम बोलूं या लैटरल मेरिस्टेम बोलूं, दोनों का मीनिंग सेम होता है, दोनों का मीनिंग सेम होता है। बात क्लियर है क्या बेटा? लेकिन सेकेंडरी मेरिस्टेम नाम मैं किस आधार पे देता हूं? ओरिजिन। एंड लैटरल मेरिस्टेम नाम मैं किस आधार पे देता हूं? पोजीशन। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? तो जिसको अपन ओरिजिन वाइज सेकेंडरी मेरिस्टेम बोलते हैं उसी को अपन पोजीशन वाइज क्या बोलते हैं बेटा? लैटरल मेरिस्टेम। क्या बोलते हैं उसको बेटा? लैटरल मेरिस्टेम। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? तो अगेन ध्यान सुनो बेटा, सीधे बेटा सब लोग और साथ देना बेटा। बेटा प्लांट टिश्यू, प्लांट टिश्यू कितने टाइप के बताए? 2। कौन से? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। कौन से बेटा? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। बात है बेटा? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को कितने क्राइटेरिया पे डिवाइड कर सकते हैं? 3। पहला क्राइटेरिया बेस्ड ऑन
ओरिजिन, बेस्ड ऑन ओरिजिन। मतलब बेटा, सो बेटा बेस्ड ऑन ओरिजिन कितने टाइप के मेरिस्टेम बताए? तीन। कौन से? प्रो मेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम, सेकेंडरी मेरिस्टेम। वहां मत देखो और मेरी तरफ ध्यान रखना। प्रो मेरिस्टेम से प्राइमरी मेरिस्टेम कैसे बनेगा? बाय डिवीजन। प्राइमरी मेरिस्टेम से सेकेंडरी मेरिस्टेम कैसे बनेगा? पहले क्या होगा? डिफरेंशिएशन, फिर क्या होगा? डी डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन एंड डी डिफरेंशिएशन से क्या बनेगा बेटा? सेकेंडरी मेरिस्टेम। तो जब मैं बोलता हूं प्रो मेरिस्टेम, जब मैं बोलता हूं प्राइमरी मेरिस्टेम, जब मैं बोलता हूं सेकेंडरी मेरिस्टेम, ये जो नाम है वो किस आधार पे दिए हैं? ओरिजिन के आधार पे दिए हैं। किस आधार पे दिए बेटा? ओरिजिन के आधार पे। बात है बेटा। सेकंड, बेस्ड ऑन पोजीशन। बात है बेटा, बेस्ड ऑन पोजीशन कितने टाइप के मेरिस्टेम बताए? तीन। कौन से बेटा? अपाइकल, इंटरकैलरी, लैटरल। मेरे साथ बोलो बेटा, अपाइकल, इंटरकैलरी, लैटरल। बात है बेटा, अपाइकल मतलब टिप्स, इंटरकैलरी मतलब नोड्स, एंड लैटरल मतलब साइड्स। बात है बेटा, अपाइकल मेरिस्टेम कौन सा है? प्राइमरी। लेकिन प्राइमरी जो नाम है वो किस आधार पे दिया? ओरिजिन। अपाइकल किस आधार पे दिया? पोजीशन। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? देन बेसिकली इंटरकैलरी, इंटरकैलरी किस आधार पे दिया? पोजीशन। प्राइमरी किस आधार पे दिया? ओरिजिन। बात क्लियर है क्या बेटा? सो अपाइकल मेरिस्टेम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम आर नथिंग बट प्राइमरी मेरिस्टेम, नथिंग बट प्राइमरी मेरिस्टेम। बात क्लियर है क्या बेटा? lateral meristem is nothing but secondary meristem, lateral meristem is nothing but secondary meristem। बता बेटा, तो जिसको मैं ओरिजिन वाइज सेकेंडरी मेरिस्टेम बोलता हूं उसी को मैं पोजीशन वाइज क्या नाम देता हूं? लैटरल मेरिस्टेम। क्या नाम देता हूं? लैटरल मेरिस्टेम। बता बेटा कि सेकेंडरी मेरिस्टेम प्लांट में पोजीशन वाइज कहां प्रेजेंट है? लैटरल, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड लैटरल मेरिस्टेम। बता बेटा, तो मैं सेकेंडरी मेरिस्टेम बोलूं, मैं लैटरल मेरिस्टेम बोलूं, दोनों का मीनिंग सेम होता है, दोनों का मीनिंग सेम होता है। सेकेंडरी मेरिस्टेम ये नाम ओरिजिन के आधार पे दिया गया, एंड लैटरल मेरिस्टेम ये नाम पोजीशन के आधार पे दिया गया। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? कोई दिक्कत इन बातों को समझ गए? सारी बात क्लियर है? तो ध्यान से बेटा, सो बेटा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को कितने क्राइटेरिया पे डिवाइड कर सकते हैं? तीन। पहला क्राइटेरिया बेस्ड ऑन ओरिजिन। बोलते जाओ बेटा, बेस्ड ऑन ओरिजिन। कितने टाइप के मेरिस्टेम बताए? तीन। कौन से? प्रो मेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम, सेकेंडरी मेरिस्टेम। बात क्लियर बेटा? देन सेकंड, बेस्ड ऑन पोजीशन। बेस्ड ऑन पोजीशन कितने टाइप के मेरिस्टेम बताए? तीन। कौन से बेटा? अपाइकल, इंटरकैलरी, लैटरल। वापिस से बोलो, अपाइकल, इंटरकैलरी, लैटरल। अपाइकल कौन सा मेरिस्टेम है? प्राइमरी। इंटरकैलरी प्राइमरी, लैटरल सेकेंडरी। बात बेटा, तो जिसको मैं ओरिजिन वाइज सेकेंडरी मेरिस्टेम बोलता हूं उसी को पोजीशन वाइज क्या बोलता हूं बेटा? लैटरल मेरिस्टेम। बात बेटा, तो मैं सेकेंडरी मेरिस्टेम बोलूं या लैटरल मेरिस्टेम बोलूं, दोनों का मीनिंग सेम है, दोनों का मीनिंग सेम है। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? ध्यान से बेटा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को फर्दर अपन क्लासिफाई कर सकते ऑन थर्ड क्राइटेरिया, दैट इज बेस्ड ऑन फंक्शन। बेस्ड ऑन फंक्शन, बेस्ड ऑन फंक्शन। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? ध्यान सुनिएगा बेटा, बेस्ड ऑन फंक्शन। ठीक है, सो क्राइटेरिया थ्री, क्राइटेरिया थ्री प्लीज बिल्कुल ध्यान सुनो बेटा। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को कितने क्राइटेरिया पे डिवाइड कर सकते हैं? तीन। पहला बेस्ड ऑन ओरिजिन, दूसरा बेस्ड ऑन पोजीशन, तीसरा बेस्ड ऑन फंक्शन। बेस्ड ऑन फंक्शन। बात रहे बेटा, सो बेटा बेस्ड ऑन फंक्शन तीन टाइप के मेरिस्टेम होते। पहला प्रोटोडर्म, बात ले रहे बेटा, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड डर्मेटोजन। क्या बोलते हैं उसको बेटा? डर्मेटोजन। क्या बोलते हैं उसको बेटा? डर्मेटोजन। एनसीईआरटी के अंदर ये वर्ड का इस्तेमाल किया है। बात क्लियर बेटा? सो बेटा बेस्ड ऑन फंक्शन तीन टाइप के मेरिस्टेम होते हैं। पहला प्रोटोडर्म, बात रहे बेटा, दूसरा पेरिब्लेम, पेरिब्लेम, एंड तीसरा प्लीरोम, बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? अब ऐसा मत पूछना कि सर ये प्राइमरी होता है, ये सेकेंडरी होता है, ऐसा नहीं। इसका क्लासिफिकेशन अलग होता है, वो अपन आगे डिटेल में देखेंगे। बात क्लियर है बेटा? लेकिन इतना याद रखो, बेस्ड ऑन फंक्शन कितने टाइप के मेरिस्टेम बताए? तीन। कौन से बेटा? प्रोटोडर्म, पेरिब्लेम, प्लीरोम। वापिस से बोलो बेटा, प्रोटोडर्म, पेरिब्लेम, प्लीरोम। वापिस से बोलो बेटा, प्रोटोडर्म, पेरिब्लेम, प्लीरोम। बात बेटा, सो प्रोटोडर्म, पेरिब्लेम, प्लीरोम ये नाम किस आधार पे दिए बेटा? बेस्ड ऑन फंक्शन, बात बेटा, यस और नो? चलो सब लोग मुंडे नीचे करो और एक बार रिकॉल करो बेटा। ठीक है, मुंडे नीचे
पीछे करना, नहीं तो वहीं से उड़ा दूंगा, याद रखना। प्लांट टिश्यू कितने टाइप के बताया बेटा? दो। कौन से बेटा? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। आप चाहो तो पॉज कर लो, इतना याद कर लो और फिर मेरे साथ रिकॉल कर लो बात बेटा। सो प्लांट टिश्यू बेसिकली दो टाइप के बताए। कौन से बेटा? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। ये क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे किया? एबिलिटी टू डिवाइड। बात बेटा, एबिलिटी टू डिवाइड के आधार पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हाईली डिवाइडिंग, मतलब प्राइमरी सेल वॉल प्रेजेंट, सेकेंडरी सेल वॉल एब्सेंट। परमानेंट टिश्यू मतलब मैच्योर, मतलब दे यूजुअली डू नॉट डिवाइड, मतलब मोस्टली डिवाइड नहीं करते हैं, बट समटाइम्स दे कैन अंडरगो डी डिफरेंशिएशन, समटाइम्स दे कैन अंडरगो डी डिफरेंशिएशन। बता बेटा, अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को कितने आधार पे डिवाइड कर सकते हैं? तीन। कौन सा बेटा? पहला बेस्ड ऑन ओरिजिन, पहला बेस्ड ऑन ओरिजिन। बात बेटा, सो बेटा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर हाईली डिवाइडिंग, सेकेंडरी सेल वॉल एब्सेंट। बात बेटा, इसको कितने क्राइटेरिया पे डिवाइड कर सकते हो? तीन। बात बेटा, पहला क्राइटेरिया बेस्ड ऑन ओरिजिन, बेस्ड ऑन ओरिजिन। बोलो रे बेटा, बेस्ड ऑन ओरिजिन कितने टाइप के मेरिस्टेम बताए? तीन। कौन से बेटा? प्रो मेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम, सेकेंडरी मेरिस्टेम। वापिस से बोलो बेटा, प्रो मेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम, सेकेंडरी मेरिस्टेम। बात बेटा, तो जब मैं बोलता हूं प्रो मेरिस्टेम, जब मैं बोलता हूं प्राइमरी मेरिस्टेम, जब मैं बोलता हूं सेकेंडरी मेरिस्टेम, ये नाम किस आधार पे दिए बेटा? बेस्ड ऑन ओरिजिन, बेस्ड ऑन ओरिजिन। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? सेकंड, बेस्ड ऑन पोजीशन। बोलो रे बेटा, बेस्ड ऑन पोजीशन कितने टाइप के मेरिस्टेम है? तीन। कौन से बेटा? अपाइकल, इंटरकैलरी, लैटरल। वापस बोलो बेटा, अपाइकल, इंटरकैलरी, लैटरल। बात बेटा, ऑनलाइन भी रहा तो मेरे साथ बोलते रहो बेटा, अपाइकल, इंटरकैलरी, लैटरल। अपाइकल में कौन से मेरिस्टेम है? प्राइमरी। इंटरकैलरी प्राइमरी, लैटरल सेकेंडरी, लैटरल सेकेंडरी। बात क्लियर है कि बेटा? तो जिसको अपन ओरिजिन वाइज सेकेंडरी मेरिस्टेम बोलते हैं, उसी को पोजीशन वाइज क्या बोलते हैं बेटा? लैटरल मेरिस्टेम। पोजीशन वाइज क्या बोलते हैं बेटा? लैटरल मेरिस्टेम। बात बेटा, देन थर्ड क्राइटेरिया बेस्ड ऑन फंक्शन, बेस्ड ऑन फंक्शन। तो बेटा फंक्शन के आधार पे कितने टाइप के बताए बेटा? तीन। कौन से बेटा? प्रोटोडर्म, पेरिब्लेम, प्लीरोम। वापिस से बोलो बेटा, प्रोटोडर्म, पेरिब्लेम, प्लीरोम। वापिस से बोलो बेटा, प्रोटोडर्म, पेरिब्लेम, प्लीरोम। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? तो प्रोटोडर्म, पेरिब्लेम, प्लीरोम, ये नाम किस आधार पे दिए बेटा? बेस्ड ऑन फंक्शन, बेस्ड ऑन फंक्शन। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? लिखो, नोट करके नीचे लिखो, नोट। जिसको अपन हिंदी में लिखो बेटा, जिसको अपन सेकेंडरी मेरिस्टेम बोलते हैं, वही पोजीशन वाइज लैटरल मेरिस्टेम होता है। मतलब मैं सेकेंडरी मेरिस्टेम बोलूं या लैटरल मेरिस्टेम बोलूं, दोनों का मीनिंग सेम होता है, दोनों का मीनिंग सेम होता है। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? कोई दिक्कत इन बातों को समझ? चलो अब यहां बेटा, बेटा तो अपन ने अभी देखा बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब अपन देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ परमानेंट टिश्यू। बात क्लियर है क्या बेटा? चलो बिल्कुल ध्यान सुनिएगा बेटा। परमानेंट टिश्यू, परमानेंट मतलब मैच्योर, परमानेंट मतलब मैच्योर। मैच्योर बोला मतलब दे हैव द एबिलिटी डिवाइड या लॉस द एबिलिटी डिवाइड? लॉस द एबिलिटी डिवाइड। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? मतलब उनमें डिवीजन की एबिलिटी नहीं होती है, बट दे कैन रीगेन द एबिलिटी टू डिवाइड, इसलिए अपन बोलते हैं दे मोस्टली डू नॉट डिवाइड। बात बेटा, परमानेंट टिश्यू बेस्ड ऑन कंपोजिशन। वापिस क्राइटेरिया कैसे लिखे अपन ने? बेस्ड ऑन कंपोजिशन, बेस्ड ऑन कंपोजिशन, बेस्ड ऑन कंपोजिशन या फिर टाइप्स ऑफ सेल, बेस्ड ऑन कंपोजिशन या फिर टाइप्स ऑफ सेल, टाइप्स ऑफ सेल। बात क्लियर है बेटा? ध्यान सुनिए, मतलब उस टिश्यू के अंदर कितने टाइप के सेल्स है उसके आधार पे। बात है बेटा? सो बेस्ड ऑन कंपोजिशन और टाइप्स ऑफ सेल्स, टाइप्स ऑफ सेल्स। बात है बेटा? परमानेंट टिश्यू दो टाइप के होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। वापिस से क्या बोला मैंने? सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। बात है बेटा? सो परमानेंट टिश्यू दो टाइप के होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू, एंड दूसरा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड दूसरा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, दूसरा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? तो ध्यान सुनिएगा, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सारी बातें क्लियर है? चलिए ध्यान सुनो बेटा।
परमानेंट टिश्यू को किस आधार पे डिवाइड किया बेटा? बेस्ड ऑन कंपोजिशन, बेस्ड ऑन कंपोजिशन। टिश्यू बोला मतलब ग्रुप ऑफ सेल्स होगा बेटा। इफ अ टिश्यू इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल, if a tissue is made up of only one type of cell, then that is called simple permanent tissue. Bata beta? So simple permanent tissue, they are made of one type of cell, made of one type of cell, made of one type of cell, made of one type of cell. बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? कि सारे एक ही प्रकार के सेल होंगे। बात क्लियर बेटा? मतलब मैंने बोला पैरेन्काइमा टिश्यू, मतलब इट विल कंटेन ओनली पैरेन्काइमल सेल्स। मैंने बोला कोलेन्काइमा टिश्यू, मतलब इट विल कंटेन ओनली कोलेन्काइमल सेल्स। बात बेटा? सो इफ दे आर मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल्स, देन दे आर कॉल्ड सिंपल परमानेंट टिश्यू, देन दे आर कॉल्ड सिंपल परमानेंट। सो एक ही टाइप के सेल से बने होते हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड होमोजीनस। क्या बोलते हैं उसको बेटा? होमोजीनस। क्या बोलते हैं उसको बेटा? होमोजीनस। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, दे आर मेड अप ऑफ मेनी टाइप्स ऑफ सेल, मतलब इसके अंदर सिर्फ एक टाइप के सेल नहीं होंगे, अलग अलग टाइप के सेल मिलके एक टिश्यू बनाएंगे। बात क्लियर है बेटा? दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। बात क्लियर है बेटा? सो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू मेड ऑफ मेनी टाइप ऑफ सेल, मेनी टाइप मतलब मोर देन वन टाइप। मतलब बेटा मेनी टाइप्स ऑफ सेल, मेनी टाइप्स ऑफ सेल्स। बात क्लियर है बेटा? मतलब इट इज होमोजीनस या हेट्रोजीनस? हेट्रोजीनस। इट इज हेट्रोजीनस, इट इज हेटेरोजीनस, हेटेरोजीनस। बात क्लियर है बेटा? यस और नो? तो ध्यान से बेटा, परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू को किस क्राइटेरिया पे डिवाइड किया बेटा? एक एक क्राइटेरिया इंपॉर्टेंट है बेटा, इसके ऊपर पहले भी एमसीक्यू आ चुका है। तो बेटा परमानेंट टिश्यू को किस क्राइटेरिया पे डिवाइड किया बेटा? बेस्ड ऑन composition, based on composition. If they are made up of one type of cell, simple permanent tissue. If they are made up of many type of cell, then that is called complex permanent tissue. बता बेटा? तो जिसके अंदर केवल एक ही प्रकार के सेल होंगे उसको अपन क्या बोलेंगे बेटा? सिंपल परमानेंट टिश्यू। और जिसके अंदर एक से ज्यादा प्रकार के सेल होंगे उसको अपन क्या बोलेंगे बेटा? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। बात क्लियर है बेटा? बेटा सिंपल परमानेंट टिश्यू का एग्जांपल क्या बता बेटा? दे आर कॉल्ड होमोजीनस, दे आर कॉल्ड होमोजीनस एंड दे आर कॉल्ड हेट्रोजीनस। बता बेटा? अब यहां बेटा सिंपल परमानेंट टिश्यू के एग्जाम्पल है पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? तो सिंपल परमानेंट टिश्यू कौन कौन है बेटा? पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। कौन कौन है बेटा? पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। जो पूछो जवाब देना। अगर मैंने ऐसा स्टेटमेंट बोला तो गलत है या सही बताना। ऑल सिंपल परमानेंट टिश्यू आर प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। प्राइमरी परमानेंट टिश्यू का एग्जांपल क्या क्या है? पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम। बात बेटा? सो पैरेन्काइमा प्राइमरी परमानेंट टिश्यू, कोलेन्काइमा प्राइमरी परमानेंट टिश्यू, स्क्लेरेन्काइमा प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। मतलब ऑल सिंपल परमानेंट टिश्यूज आर प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? तो ऑल सिंपल परमानेंट टिश्यू दे आर बेसिकली एन एग्जांपल ऑफ प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। जब अपन बोलते प्राइमरी परमानेंट टिश्यू, ये नाम किस आधार पे देते? पे। सिंपल परमानेंट टिश्यू ये नाम किस आधार पे दिया? कंपोजिशन के आधार पे। बात क्लियर है कि बेटा? ये सोनो सारी बात क्लियर है। सो सिंपल परमानेंट टिश्यू आर बेसिकली ऑल प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। वो सारे क्या होते हैं बेटा? प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। बता बेटा? अब कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के ऊपर आ जाता हूं। ध्यान से बेटा, दे आर मेड अप ऑफ मेनी टाइप्स ऑफ सेल। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के एग्जाम्पल है जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम एंड फ्लोएम। बता बेटा? और इन दोनों को अपन बोलते हैं वैस्कुलर बंडल्स। क्या बोलते हैं उसको बेटा? वैस्कुलर बंडल्स। क्या बोलते हैं उसको बेटा? वैस्कुलर बंडल्स। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू दो होते हैं, कौन कौन बेटा? जाइलम एंड फ्लोएम। बता बेटा? अब जो मैं क्वेश्चन पूछूं उसका जवाब देना। ऑल कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू आर सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू। ट्रू है या फॉल्स है? बताओ। ऑल कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू आर सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू। रॉन्ग है। जाइलम दो टाइप के होते हैं, प्राइमरी जाइलम एंड सेकेंडरी जाइलम। फ्लोएम भी दो टाइप के होते हैं, प्राइमरी फ्लोएम एंड सेकेंडरी फ्लोएम।
Primary xylem and primary phloem, they are an example of primary permanent tissue. But secondary xylem and secondary phloem, they are an example of secondary permanent tissue. बात है बेटा. So complex permanent tissue contain प्राइमरी परमानेंट टिश्यू एज वेल एज सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू. ये बात समझ में आई कि नहीं बेटा? ये सुनो, मैं वापिस से दोहराता हूं, ध्यान से बेटा. ऑल सिंपल, नोट करके लिखना, नोट, ऑल सिंपल परमानेंट टिश्यू आर एन एग्जांपल ऑफ प्राइमरी परमानेंट टिश्यू. करेक्ट है? पैरेंकाइमा प्राइमरी परमानेंट टिश्यू है, कोलेंकाइमा प्राइमरी परमानेंट टिश्यू है, स्क्लेरेंकाइमा प्राइमरी परमानेंट टिश्यू है. सो ऑल सिंपल परमानेंट टिश्यू आर एन एग्जांपल ऑफ प्राइमरी परमानेंट टिश्यू. कोई दिक्कत? Now, complex permanent tissue, note 2, complex permanent tissue contain primary permanent tissue as well as secondary permanent tissue, क्योंकि primary xylem, primary phloem, primary permanent tissue, secondary xylem, secondary phloem, secondary permanent tissue. बता बेटा. So xylem and phloem are an example of complex permanent tissue. They are an example of complex permanent tissue. They are an example of complex permanent tissue. बात बेटा. तो simple permanent tissue के 3 एग्जाम्पल कौन से बेटा? पैरेंकाइमा, कोलेंकाइमा, स्क्लेरेंकाइमा. कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के 2 एग्जाम्पल, जाइलम, फ्लोएम. अब वो जाइलम प्राइमरी जाइलम भी हो सकता है, सेकेंडरी जाइलम भी हो सकता है. वो फ्लोएम प्राइमरी फ्लोएम भी हो सकता है, सेकेंडरी फ्लोएम भी हो सकता है. बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? तो ऑल वैस्कुलर बंडल्स आर एन एग्जांपल ऑफ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, आर एन एग्जांपल ऑफ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? चलो इस चार्ट को मैं एक और बार, आखिरी बार रिवाइंड करता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं रहे. चलो साथ देना. प्लांट टिश्यू, प्लांट टिश्यू को किस क्राइटेरिया पे डिवाइड किया बेटा? बेस्ड ऑन एबिलिटी टू डिवाइड, बेस्ड ऑन एबिलिटी टू डिवाइड. बात है बेटा. बेस्ड ऑन एबिलिटी टू डिवाइड 2 टाइप के टिश्यू बताए. पहला मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा परमानेंट टिश्यू. पहला मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा परमानेंट टिश्यू. बात है बेटा. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को फर्दर कितने क्राइटेरिया पे डिवाइड कर सकते हैं? 3. पहला बेस्ड ऑन ओरिजिन, पहला बेस्ड ऑन ओरिजिन. बता बेटा. सो बेटा बेस्ड ऑन ओरिजिन कितने टाइप के मेरिस्टेम होते हैं? 3. कौन से बेटा? प्रो मेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम, सेकेंडरी मेरिस्टेम. बात क्लियर है क्या बेटा? यस सुनो. तो जब मैं बोलता हूं प्रो मेरिस्टेम, जब मैं बोलता हूं प्राइमरी मेरिस्टेम, जब मैं बोलता हूं सेकेंडरी मेरिस्टेम, ये नाम किस आधार पे दिए बेटा? बेस्ड ऑन ओरिजिन, बेस्ड ऑन ओरिजिन. बता बेटा. सेकंड क्राइटेरिया बोलो बेटा. बेस्ड ऑन फंक्शन, सॉरी बेस्ड ऑन पोजीशन. बेस्ड ऑन पोजीशन कितने टाइप के मेरिस्टेम बताए? 3. कौन से? अपाइकल, इंटरकैलरी, लैटरल. वापस बोलो. अपाइकल, इंटरकैलरी, लैटरल. बता बेटा. ध्यान रखना ये सारी बातों को, नहीं तो बाद में सब गोल होता है. बात ले बेटा. सो अपाइकल कौन से मेरिस्टेम है? प्राइमरी. इंटरकैलरी पोजीशन पे भी कौन है बेटा? प्राइमरी. लैटरल कौन है बेटा? सेकेंडरी. तो जिसको अपन सेकेंडरी मेरिस्टेम बोलते हैं वही पोजीशन वाइज उसको क्या बोलते हैं बेटा? लैटरल मेरिस्टेम. क्या बोलते हैं उसको बेटा? लैटरल मेरिस्टेम. बात क्लियर है क्या बेटा? अरे हां के ना, कोई दिक्कत, सारी बात क्लियर है. थर्ड बेस्ड ऑन फंक्शन. बोलो रे बेटा. बेस्ड ऑन फंक्शन कितने टाइप के मेरिस्टेम बताए? 3. कौन से बेटा? प्रोटोडर्म, पेरिब्लेम, प्लीरोम. वापस से बोलो बेटा. प्रोटोडर्म, पेरिब्लेम, प्लीरोम. वापस से बोलो बेटा. प्रोटोडर्म, पेरिब्लेम, प्लीरोम. बात क्लियर है क्या बेटा? यस सुनो. प्रोटोडर्म, प्रोटोडर्म is also called dermatogen. Protoderm is also called dermatogen. Terminology ध्यान देना बेटा. Protoderm is also called dermatogen. बता बेटा. Coming to permanent tissue. Permanent tissue को किस आधार पे क्लासिफाई किया बेटा? Based on composition. Based on composition. If permanent tissue is made up of one type of cell, then that is called simple permanent tissue. If it is made up of many type of cell, then that is called complex permanent tissue. मतलब simple permanent tissue are homogeneous and they are heterogeneous. बता बेटा. सिंपल परमानेंट टिश्यू के 3 एग्जांपल कौन बेटा? पैरेंकाइमा, कोलेंकाइमा, स्क्लेरेंकाइमा. वापस से बोलो बेटा. पैरेंकाइमा, कोलेंकाइमा, स्क्लेरेंकाइमा. बता बेटा. कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के 2 एग्जांपल कौन बेटा? जाइलम एंड फ्लोएम. बात ले बेटा. ये सुनो, ध्यान सुनना. 2 स्टेटमेंट लर्न कर रहे हैं, ध्यान सुनना. नोट 1 करके लिखो. नोट 1. बेटा सिंपल परमानेंट टिश्यू के अंदर कौन है? पैरेंकाइमा. पैरेंकाइमा किसके एग्जांपल है? प्राइमरी परमानेंट टिश्यू. कोलेंकाइमा भी किसके एग्जांपल है? प्राइमरी परमानेंट टिश्यू. स्क्लेरेंकाइमा भी किसके एग्जांपल है? प्राइमरी परमानेंट टिश्यू. मतलब ऑल सिंपल परमानेंट टिश्यू आर प्राइमरी परमानेंट टिश्यू. बता बेटा. लिखो. नोट 1. ऑल सिंपल परमानेंट टिश्यू आर प्राइमरी परमानेंट टिश्यू. बता बेटा. नोट 2. कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के अंदर कौन आया? जाइलम एंड फ्लोएम.
अब जाइलम प्राइमरी जाइलम हो सकता है, सेकेंडरी जाइलम हो सकता है, फ्लोएम प्राइमरी फ्लोएम हो सकता है, सेकेंडरी फ्लोएम हो सकता है। तो प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम आर प्राइमरी परमानेंट टिश्यू, बट सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम आर सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू। बात क्लियर है कि बेटा, यस और नो? तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कंटेन प्राइमरी परमानेंट टिश्यू एज वेल एज सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू। ये बात क्लियर है कि बेटा? सो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कंटेन प्राइमरी परमानेंट टिश्यू एज वेल एज सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू। बात क्लियर है बेटा, यस और नो? जो पूछ जाओ बेटा, ऑल वैस्कुलर बंडल्स आर सिंपल परमानेंट टिश्यू है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। बात क्लियर हो गई बेटा? अरे हाँ के ना, कोई दिक्कत इन बातों को समझ, सारी बात क्लियर है? तो जैसे ही बोला कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, मतलब दे आर मेड अप ऑफ मेनी टाइप्स ऑफ सेल। जैसे ही बोला सिंपल परमानेंट टिश्यू, दे आर मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल, दे आर मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल। बात क्लियर है क्या बेटा? अरे हाँ के ना, सारी बात क्लियर है? चलो अब यहां ध्यान बेटा, बेटा अपन देखते हैं जनरल स्ट्रक्चर ऑफ अ प्लांट। जनरल स्ट्रक्चर मतलब बेटा, मैं मोनोकॉट भी नहीं पढ़ा रहा हूं, डाइकॉट भी नहीं पढ़ा रहा हूं, स्टेम भी नहीं पढ़ा रहा हूं, रूट भी नहीं पढ़ा रहा हूं। एक जनरल स्ट्रक्चर कैसा होता है वो देखते हैं, बाद में अपन देख लेंगे रूट शूट ये सारी बातें क्या होती है। बात बेटा, तो जनरल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट, बात क्लियर बेटा? ठीक है, ऑफ प्लांट। ध्यान सुनिएगा हर एक बात को बेटा। ये मान लो प्लांट है और इसको मैंने ऐसे कट किया, तो ऐसे कट करना, दिस इज कॉल्ड ट्रांसवर्स सेक्शन। क्या बोलते हैं उसको बेटा? ट्रांसवर्स सेक्शन। बता बेटा, बेटा अब इस ट्रांसवर्स सेक्शन को मैं ऊपर से देख रहा हूं तो ऐसा मुझे गोल नजर आएगा बेटा, यस और नो? अब अपन ने इतने से पीस को लिया है और इसको अपन यहां पे इलोंगेट कर रहे हैं। बात क्लियर है कि बेटा, यस और नो? सो दस बेसिकली सच कट इज कॉल्ड एज ट्रांसवर्स सेक्शन। क्या बोलते हैं उसको बेटा? ट्रांसवर्स सेक्शन। बात क्लियर है कि बेटा, यस और नो? अब यहां ध्यान सुन बेटा, किसी भी प्लांट का आउटर मोस्ट लेयर होता है एपिडर्मिस। आउटर मोस्ट लेयर क्या होता है बेटा? एपिडर्मिस। आउटर मोस्ट लेयर क्या होता है बेटा? एपिडर्मिस। आउटर मोस्ट लेयर क्या होता है बेटा? एपिडर्मिस। बात क्लियर क्या बेटा? सो आउटर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड एपिडर्मिस। क्या बोलते हैं उसको बेटा? एपिडर्मिस। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? तो आउटर मोस्ट पार्ट इज कॉल्ड एपिडर्मिस। बात बेटा, सो आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड एपिडर्मिस। बात बेटा, अब यहां बेटा, एपिडर्मिस के ऊपर कुछ वैक्सी कोटिंग होता है। इस वैक्सी लेयर को अपन बोलते हैं क्यूटिकल। क्या बोलते हैं उसको बेटा? क्यूटिकल। क्या बोलते हैं उसको बेटा? क्यूटिकल। क्या बोलते हैं उसको बेटा? क्यूटिकल। बता बेटा, सो एपिडर्मिस के बाहर जो वैक्सी कोटिंग होता है इसको अपन बोलते हैं क्यूटिकल। क्या बोलते हैं उसको बेटा? क्यूटिकल। बात क्लियर है बेटा? क्यूटिकल इज absent in root. It is absent in root. It is absent in root. बात क्लियर है बेटा? तो ध्यान सुनिएगा हर एक बात को। outermost layer of the plant is epidermis. Cuticle is not a layer. It is only deposition. वो क्या है? only deposition है। बात बेटा, वो वैक्स का डिपोजिशन है, उसको अपन बोलते हैं बेटा क्यूटिकल। क्या बोलते हैं उसको बेटा? क्यूटिकल। बात बेटा, वैक्स म्यूसिलेज सब कुछ हो सकता है। बात बेटा, तो ध्यान सुनो बेटा, outermost layer of the plant is epidermis. उसके बाहर क्या होगा बेटा? क्यूटिकल। बता बेटा, क्यूटिकल इज एब्सेंट इन रूट एंड इट इज प्रेजेंट इन स्टेम। रूट में एब्सेंट है मतलब कहां प्रेजेंट है बेटा? स्टेम में प्रेजेंट है। अब स्टेम मतलब बेसिकली स्टेम एंड लीव्स दोनों भी होता है। बात क्लियर है कि बेटा? क्योंकि लीव्स किसका पार्ट है बेटा? स्टेम का पार्ट है। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? ध्यान सुनिएगा बेटा, सो एपिडर्मिस के बाहर क्या प्रेजेंट है बेटा? क्यूटिकल। बात बेटा, अब यहां बेटा एपिडर्मिस के नीचे, तो एपिडर्मिस के नीचे बात बेटा next few layers is called hypodermis, is called hypodermis. क्या बोलते हैं उसका बेटा? hypodermis. क्या बोलते हैं उसका बेटा? hypodermis. मतलब बेटा, सो एपिडर्मिस के नीचे नेक्स्ट फ्यू लेयर्स को क्या बोलते हैं बेटा? hypodermis. क्या बोलते हैं उसको बेटा? hypodermis. hypodermis. बात क्लियर है क्या बेटा? yes or no? hypodermis is also absent in roots. It is absent in roots. absent in roots. बात क्लियर है कि बेटा? तो हाइपोडर्मिस एंड बेसिकली क्यूटिकल ये आपको कहां पाए जाएंगे? रूट के अंदर पाए जाएंगे या स्टेम के अंदर पाए जाएंगे? स्टेम के अंदर ही पाए जाएंगे। ये बात क्लियर हो गई बेटा? ये सुनो, तो ध्यान सुना, आउटर मोस्ट लेयर क्या है? एपिडर्मिस। उसके बाहर के वैक्सी क्यूटिकल लेयर को क्या बोलते हैं? क्यूटिकल। क्यूटिकल इज एब्सेंट इन रूट्स। बात क्लियर बेटा? एपिडर्मिस के नीचे नेक्स्ट लेयर हाइपोडर्मिस। बात बेटा, हाइपोडर्मिस इज आल्सो एब्सेंट इन रूट्स। एब्सेंट इन रूट्स। बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो, ध्यान से बेटा, अब हाइपोडर्मिस के नीचे नेक्स्ट फ्यू लेयर इज कॉल्ड एज कोर कॉर्टेक्स। क्या बोलते हैं उसको बेटा?
कोर कॉर्टेक्स। क्या बोलते हैं उसको बेटा? कोर कॉर्टेक्स। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? कोई दिक्कत इन बातों को समझ, सारी बातें क्लियर है। बुजुर्गों और जवानों बिल्कुल हौसला मत हारो, ध्यान दो बेटा, ध्यान सुनो बेटा। सो दैट्स बेसिकली नेक्स्ट लेयर इज कॉल्ड एज कोर कॉर्टेक्स। क्या बोलते हैं उसको बेटा? कोर कॉर्टेक्स। कोर कॉर्टेक्स। बात क्लियर है बेटा, ध्यान सुनिए बेटा, ठीक है। सो हाइपोडर्मिस इज एब्सेंट इन रूट, क्यूटिकल इज एब्सेंट इन रूट, मतलब इट इज प्रेजेंट इन स्टेम, इट इज प्रेजेंट इन स्टेम। बात क्लियर बेटा, ध्यान सुनो बेटा। अब कॉर्टेक्स के नीचे नेक्स्ट सिंगल लेयर इज कॉल्ड एंडोडर्मिस। क्या बोलते हैं उसको बेटा? एंडोडर्मिस। क्या बोलते हैं उसको बेटा? एंडोडर्मिस। क्या बोलते हैं उसको बेटा? एंडोडर्मिस। बात बेटा। सो दिस लेयर इज कॉल्ड एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? ध्यान सुनना। आउटर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड एपिडर्मिस, उसके बाहर की कवरिंग को क्यूटिकल, एपिडर्मिस के नीचे अंदर नेक्स्ट लेयर हाइपोडर्मिस, उसके अंदर नेक्स्ट लेयर कोर कॉर्टेक्स, उसके अंदर नेक्स्ट लेयर एंडोडर्मिस, उसके अंदर नेक्स्ट लेयर एंडोडर्मिस। बात बेटा, ध्यान सुनना। हाइपोडर्मिस, कोर कॉर्टेक्स एंड एंडोडर्मिस टुगेदर इज कॉल्ड कॉर्टेक्स। टुगेदर इज कॉल्ड कॉर्टेक्स। टुगेदर इज कॉल्ड कॉर्टेक्स। मतलब बेटा, तो कॉर्टेक्स इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी रीजन? 3 रीजन। पहला हाइपोडर्मिस, दूसरा कोर कॉर्टेक्स और तीसरा एंडोडर्मिस। बात क्लियर है कि बेटा? यस सुनो। तो आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ कॉर्टेक्स किसको बोलेंगे? हाइपोडर्मिस। इनर मोस्ट पार्ट ऑफ कॉर्टेक्स किसको बोलेंगे? एंडोडर्मिस। मिडल पार्ट ऑफ कॉर्टेक्स क्या बोलेंगे बेटा? कोर कॉर्टेक्स। क्या बोलेंगे बेटा? कोर कॉर्टेक्स। क्या बोलेंगे उसको बेटा? कोर कॉर्टेक्स। बात क्लियर बेटा? अगेन, कॉर्टेक्स का आउटर मोस्ट लेयर हाइपोडर्मिस, नेक्स्ट लेयर कोर कॉर्टेक्स, नेक्स्ट लेयर एंडोडर्मिस। अब जो मैं पूछू जवाब देना। आउटर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स इन रूट, रूट में तो हाइपोडर्मिस एब्सेंट, तो उसमें आउटर मोस्ट लेयर क्या हो गया बेटा? कोर कॉर्टेक्स। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? तो रूट के अंदर कॉर्टेक्स इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, बट स्टेम के अंदर इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? कि रूट के अंदर 2 पार्ट ही रहेंगे, कोर कॉर्टेक्स एंड एंडोडर्मिस, लेकिन स्टेम के अंदर 3 पार्ट रहेंगे, हाइपोडर्मिस, कोर कॉर्टेक्स एंड एंडोडर्मिस। बात है बेटा? सो हाइपोडर्मिस प्लस कोर कॉर्टेक्स प्लस एंडोडर्मिस टुगेदर इज बेसिकली कॉल्ड कॉर्टेक्स। टुगेदर इज कॉल्ड एज कॉर्टेक्स। बात क्लियर बेटा? सो कॉर्टेक्स का आउटर मोस्ट लेयर क्या होता है बेटा? हाइपोडर्मिस, और इनर मोस्ट लेयर क्या होता है बेटा? एंडोडर्मिस। बात क्लियर है बेटा? यस और नो? अभी ध्यान बेटा। सो अगर मान लो कि मैं एक प्लांट को देख रहा हूं, तो प्लांट का आउटर मोस्ट लेयर क्या है? एपिडर्मिस, उसके बाहर की वैक्सी लेयर को क्यूटिकल, एपिडर्मिस के अंदर हाइपोडर्मिस, उसके अंदर कोर कॉर्टेक्स, उसके अंदर एंडोडर्मिस। बात क्लियर है बेटा? ये सुनो, क्योंकि ये पूरा स्टेम ऐसा अपन ने कट किया है उसको। बात बेटा? सो आउटर मोस्ट एपिडर्मिस, उसके बाद हाइपोडर्मिस, उसके बाद कोर कॉर्टेक्स, उसके बाद एंडोडर्मिस। बात बेटा? एंडोडर्मिस के अंदर ये जितना भी एरिया है उसको अपन बोलते हैं स्टील। क्या बोलते हैं उसको बेटा? स्टील। क्या बोलते हैं उसको बेटा? स्टील। बात क्लियर है क्या बेटा? यस सुनो। तो एंटायर एरिया इंक्लोज्ड इनसाइड द एंडोडर्मिस। बात क्लियर बेटा? सो एंडोडर्मिस के अंदर इंक्लोज्ड एंटायर एरिया इज कॉल्ड ए स्टील, इज कॉल्ड ए स्टील। बात क्लियर है क्या बेटा? यस सुनो। तो एंटायर एरिया इनसाइड एंडोडर्मिस इज कॉल्ड ए स्टील। क्या बोलते हैं उसको बेटा? स्टील। बात क्लियर है क्या बेटा? यस सुनो। तो स्टील, STELE, स्टील का मतलब एंटायर एरिया इनसाइड एंडोडर्मिस, एंटायर एरिया इनसाइड एंडोडर्मिस, इनसाइड एंडोडर्मिस। बात क्लियर है क्या बेटा? सो एंडोडर्मिस के अंदर, एंडोडर्मिस के अंदर जितना भी एरिया है उसको अपन बोलते हैं बेटा स्टील। क्या बोलते हैं उसको बेटा? स्टील। एंडोडर्मिस के अंदर मतलब एंडोडर्मिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ स्टील, एंडोडर्मिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ स्टील। बता बेटा? क्योंकि एंडोडर्मिस इज अ पार्ट ऑफ कॉर्टेक्स, इट इज अ पार्ट ऑफ कॉर्टेक्स। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? कोई दिक्कत इन बातों को समझते? सारी बातें क्लियर है? ध्यान सुनो बेटा, ठीक है। अब एंडोडर्मिस के नीचे जो नेक्स्ट लेयर होता है उसको अपन बोलते हैं पेरीसाइकल। क्या बोलते हैं उसको बेटा? पेरीसाइकल। क्या बोलते हैं उसको बेटा? पेरीसाइकल। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? सो दिस नेक्स्ट लेयर इज कॉल्ड पेरीसाइकल। क्या बोलते हैं उसको बेटा? पेरीसाइकल, पेरीसाइकल। बात बेटा? तो ध्यान सुनो बेटा, अगर मैं किसी भी प्लांट को ऑब्जर्व कर रहा हूं तो आउटर मोस्ट लेयर क्या दिखेगा बेटा? एपिडर्मिस, फिर उसके नीचे हाइपोडर्मिस, फिर उसके अंदर कोर कॉर्टेक्स, फिर एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के अंदर इंक्लोज्ड एंटायर एरिया इज कॉल्ड स्टील, एंडोडर्मिस के अंदर इंक्लोज्ड एंटायर एरिया इज कॉल्ड स्टील।
तो स्टील का आउटर मोस्ट लेयर कौन हो गया बेटा? पेरिसाइकल। बता बेटा, क्योंकि एंडोडर्मिस के अंदर के पूरे पोर्शन को स्टील बोलते हैं, तो स्टील का आउटर मोस्ट लेयर कौन हो गया बेटा? पेरिसाइकल। कौन हो गया बेटा? पेरिसाइकल। बता बेटा, सो पेरिसाइकल इज आउटर मोस्ट लेयर ऑफ स्टील, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ स्टील, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ स्टील, लेयर ऑफ स्टील। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? कोई दिक्कत इन बात को समझ, सारी बात क्लियर है। सो पेरिसाइकल इज आउटर मोस्ट लेयर ऑफ स्टील। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? अब यहां बेटा, बेटा ये एपिडर्मिस मान लो, देन ये हाइपोडर्मिस मान लो, फिर ये कोर कॉर्टेक्स मान लो, फिर ये एंडोडर्मिस। तो एंडोडर्मिस के अंदर का इंटायर एरिया इज कॉल्ड स्टील। ये सेंटर मान लो। बात क्लियर है बेटा? सो ये मान लो कि एंडोडर्मिस का सेंटर है। क्या है बेटा? सेंटर। बात क्लियर है क्या बेटा? ये सुनो, ध्यान सुनना। सेंटर की तरफ हमेशा जाइलम होते हैं। सेंटर की तरफ हमेशा क्या होते हैं बेटा? जाइलम। सेंटर की तरफ हमेशा क्या होते हैं बेटा? जाइलम। बता बेटा, सो ये मान लो जाइलम है, ये मान लो जाइलम है। बात क्लियर है बेटा? ध्यान सुनो बेटा। सो दिस जाइलम इज कॉल्ड प्राइमरी जाइलम, दिस जाइलम इज कॉल्ड प्राइमरी जाइलम। बात क्लियर बेटा? ये सुनो, प्राइमरी जाइलम इज एन एग्जांपल ऑफ प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। मतलब ये किससे बना होगा? प्राइमरी मेरिस्टेम से। मतलब बेटा, सो प्राइमरी मेरिस्टेम से बने हैं, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड प्राइमरी जाइलम। बात क्लियर बेटा? ये सुनो, सो दिस इज प्राइमरी जाइलम। बात बेटा, और तो जाइलम किसकी तरफ होता है? सेंट्रल तरफ। और स्टील के पेरिफेरल में फ्लोएम होता है। क्या होता है बेटा? फ्लोएम। बात क्लियर बेटा? ये सुनो, सो दिस इज फ्लोएम। मैं एक जनरल स्ट्रक्चर बता रहा हूं इस वक्त, फ्लोएम, एंड दिस इज कॉल्ड प्राइमरी फ्लोएम, दिस इज कॉल्ड प्राइमरी फ्लोएम। बात क्लियर है बेटा? ये सुनो, ध्यान सुनिए बेटा। सो दिस इज प्राइमरी जाइलम एंड दिस इज प्राइमरी फ्लोएम। बात क्लियर है बेटा? ये सुनो, सारी बात क्लियर है? ध्यान सुनो बेटा। जाइलम एंड फ्लोएम, दैट मीन्स नथिंग बट वैस्कुलर बंडल। वैस्कुलर बंडल को कट करते हुए, कट करते मतलब सेपरेट करते हुए। बात क्लियर है बेटा? यस और नो? जो सेल्स है, मतलब ये वैस्कुलर बंडल्स के बीच में प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। क्या बोलते हैं उसको बेटा? इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। क्या बोलते हैं उसको बेटा? इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। बात क्लियर है बेटा? यस और नो? सो दिस इज इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। बात क्लियर है बेटा? यस और नो? ध्यान सुनिएगा हर एक बात को। इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम इज प्रेजेंट बिटवीन प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम। इट इज प्रेजेंट बिटवीन प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम। बात क्लियर है बेटा? यस और नो? तो जो सेल्स जाइलम और फ्लोएम को सेपरेट करते हैं, मतलब उनके बीच में प्रेजेंट है, मतलब वैस्कुलर बंडल के बीच में प्रेजेंट है, दे आर बेसिकली कॉल्ड एज इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। क्या बोलते हैं उसको बेटा? इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। बात बेटा, ध्यान सुनो बेटा। फेसाई का मीनिंग होता है कट। फेसाई का मीनिंग क्या होता है बेटा? कट। तो ये जो सेल्स है जाइलम एंड फ्लोएम को कट कर रहे हैं, मतलब सेपरेट कर रहे हैं। बात क्लियर है बेटा? कट का मतलब यहां पे क्या है बेटा? सेपरेट कर रहे हैं। बात क्लियर बेटा? तो ध्यान सुनो बेटा। So intrafascicular cambium is also called fascicular vascular cambium। क्या बोलते हैं उसको बेटा? fascicular vascular cambium। क्या बोलते हैं उसको बेटा? fascicular vascular cambium, fascicular vascular cambium। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? तो ध्यान सुनना, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम को फेसिकुलर वैस्कुलर कैम्बियम नहीं बोलते। किसको बोलते बेटा? इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। किसको बोलते बेटा? इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। कारण वो दो वैस्कुलर बंडल के बीच में है, मतलब दो वैस्कुलर बंडल को सेपरेट करता है। दैट्स व्हाई इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम इज कॉल्ड एज फेसिकुलर वैस्कुलर कैम्बियम। क्या बोलते हैं उसको बेटा? फेसिकुलर वैस्कुलर कैम्बियम। क्या बोलते हैं उसको बेटा? फेसिकुलर वैस्कुलर कैम्बियम। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? कोई दिक्कत इन बातों को समझ, सारी बात क्लियर है? अरे हाँ के ना? अब याद रखना, जाइलम, फ्लोएम, कैम्बियम, पेरिसाइकल। वापिस क्या बोला मैंने? जाइलम, फ्लोएम, कैम्बियम, पेरिसाइकल। उसको छोड़ के बाकी के जो भी बीच में सेल्स है, दैट इज कॉल्ड पिथ। क्या बोलते हैं उसको बेटा? पिथ। क्या बोलते हैं उसको बेटा? पिथ। बात क्लियर है कि बेटा? यस सुनो। सो यहां पे बेसिकली ये सारे सेल्स को क्या बोला जाता है बेटा? पिथ बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा? पिथ। बात क्लियर बेटा? सो पिथ मतलब ऑल सेल्स एक्सेप्ट पेरिसाइकल, देन वैस्कुलर बंडल एंड कैम्बियम। वैस्कुलर बंडल में जाइलम फ्लोएम दोनों आगे, वैस्कुलर बंडल एंड
कैम्बियम। बात क्लियर है बेटा? सो कैम्बियम, पेरिसाइकल और वैस्कुलर बंडल को छोड़ के बाकी के पूरे एरिया को बोला जाता है पित्त। क्या बोला जाता है बेटा? पित्त। क्या बोला जाता है बेटा? पित्त। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मेडुला। क्या बोलते हैं उसको बेटा? मेडुला। क्या बोलते हैं उसको बेटा? मेडुला। बात क्लियर है कि बेटा? पित्त और मेडुला, पित्त और मेडुला। बात क्लियर बेटा? तो जनरल स्ट्रक्चर पूरा समझ में आया कि नहीं बेटा? यस और नो? चलो सीधे बेटा सब लोग साथ देना मेरा, याद रखो बेटा। सो प्लांट में आउटर मोस्ट लेयर क्या होगा बेटा? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के बाहर जो वैक्सी लेयर उसको क्या बोलते हैं बेटा? क्यूटिकल। उसके नीचे नेक्स्ट लेयर हाइपोडर्मिस, नेक्स्ट लेयर कोर कॉर्टेक्स, नेक्स्ट लेयर एंडोडर्मिस। हाइपोडर्मिस प्लस कोर कॉर्टेक्स प्लस एंडोडर्मिस इज कॉल्ड कॉर्टेक्स। वापिस से, हाइपोडर्मिस प्लस कोर कॉर्टेक्स प्लस एंडोडर्मिस इज कॉल्ड, बोलो रे बेटा, कॉर्टेक्स। एंडोडर्मिस के अंदर इंक्लोज्ड एंटायर एरिया इज कॉल्ड स्टील। स्टील का आउटर मोस्ट लेयर क्या होता है बेटा? पेरिसाइकल। क्या होता है बेटा? पेरिसाइकल। बात बेटा? सो स्टील का आउटर मोस्ट लेयर पेरिसाइकल। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? अब सेंटर की तरफ कौन होंगे? फ्लोएम या जाइलम? जाइलम। बाहर की तरफ फ्लोएम, सेंटर की तरफ जाइलम, बाहर की तरफ फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम के बीच में जो कैम्बियम प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। क्या बोलते हैं उसको बेटा? इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, या फिर उसको अपन बोलते हैं बेटा फेसिकुलर वैस्कुलर कैम्बियम। क्या बोलते हैं उसको बेटा? फेसिकुलर वैस्कुलर कैम्बियम। क्या बोलते हैं उसको बेटा? फेसिकुलर वैस्कुलर कैम्बियम। बात बेटा? तो फेसिकुलर वैस्कुलर कैम्बियम इज इंटरफेसिकुलर कैम्बियम या इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम? इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। बता बेटा? अब ये वैस्कुलर बंडल और पेरिसाइकल और कैम्बियम को छोड़ के बाकी के जितने भी सेल है उसको अपन क्या बोलेंगे? पित्त या फिर मेडुल्ला। क्या बोलते हैं उसको बेटा? पित्त या फिर मेडुल्ला। क्या बोलते हैं उसको बेटा? पित्त या फिर मेडुल्ला, पित्त या फिर मेडुल्ला। बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो, चलो ध्यान सुनो बेटा। सो अपन प्लांट का एक जनरल स्ट्रक्चर देख रहे हैं। बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो, ध्यान सुनो बेटा। सो बेसिकली आउटर मोस्ट लेयर क्या होता है बेटा? एपिडर्मिस। उसके बाहर के वैक्सी क्यूटिकल क्या लेयर को क्या बोलते हैं बेटा? क्यूटिकल। क्यूटिकल इज एब्सेंट इन रूट्स, एब्सेंट इन रूट्स। बात क्लियर बेटा? बोलो, एपिडर्मिस के नीचे नेक्स्ट लेयर क्या होता है बेटा? हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस इज ऑल्सो एब्सेंट इन रूट्स। मतलब क्यूटिकल और हाइपोडर्मिस की बात कब करोगे? रूट के अंदर या स्टेम के अंदर? स्टेम के अंदर करेंगे। बात क्लियर बेटा? उसके नीचे नेक्स्ट लेयर क्या होता है बेटा? कोर कॉर्टेक्स। बात क्लियर बेटा? देन बेसिकली नेक्स्ट लेयर क्या है बेटा? एंडोडर्मिस। हाइपोडर्मिस प्लस कोर कॉर्टेक्स प्लस एंडोडर्मिस इज कॉल्ड एज कॉर्टेक्स। बता बेटा? अब एंडोडर्मिस के अंदर जितना भी इंक्लोज्ड एरिया है इज कॉल्ड एज स्टील। क्या बोलते हैं उसको बेटा? स्टील। स्टील का आउटर मोस्ट लेयर कौन है बेटा? पेरिसाइकल। कौन है बेटा? पेरिसाइकल। बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो। सो एंटायर एरिया इनसाइड एंडोडर्मिस इज कॉल्ड एज स्टील। बात क्लियर है बेटा? सेंटर में हमेशा कौन होंगे बेटा? जाइलम, और थोड़े पेरिफेरल कौन होंगे बेटा? फ्लोएम। प्राइमरी जाइलम और फ्लोएम, प्राइमरी फ्लोएम के बीच में जो कैम्बियम है दे आर बेसिकली कॉल्ड इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। क्या बोलते हैं उसको बेटा? इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। क्या बोलते हैं उसको बेटा? इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम जाइलम और फ्लोएम को सेपरेट करने का काम करता है, मतलब उनके बीच में होता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड फेसिकुलर वैस्कुलर कैम्बियम। क्या बोलते हैं उसको बेटा? फेसिकुलर वैस्कुलर कैम्बियम। बता बेटा? तो बेटा फेसिकुलर वैस्कुलर कैम्बियम शब्द का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। किसके लिए किया जाता है? इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। बता बेटा? अब ध्यान देना बेटा, स्टील के वो सारे सेल्स एक्सेप्ट पेरिसाइकल, वैस्कुलर बंडल एंड कैम्बियम दे आर बेसिकली कॉल्ड पित्त और मेडुल्ला। क्या बोलते हैं उसको बेटा? पित्त और मेडुल्ला। क्या बोलते हैं उसको बेटा? पित्त और मेडुल्ला, पित्त और मेडुल्ला। बात क्लियर है क्या बेटा? यस सुनो, कोई दिक्कत इन बातों को समझ, सारी बात क्लियर है। चलो अब यहां ध्यान सुनो बेटा, लेंथ वाइज ग्रोथ ऑफ द प्लांट, लेंथ वाइज ग्रोथ ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड प्राइमरी ग्रोथ, इज कॉल्ड प्राइमरी ग्रोथ। बात क्लियर है बेटा? एंड प्राइमरी ग्रोथ इज बिकॉज ऑफ, बोलो रे बेटा, सेकेंडरी मेरिस्टेम या प्राइमरी मेरिस्टेम? प्राइमरी मेरिस्टेम, बिकॉज ऑफ प्राइमरी मेरिस्टेम एक्सेप्ट इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, एक्सेप्ट इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। बात है बेटा? जिस प्लांट बॉडी का प्राइमरी ग्रोथ चल रहा है उसको अपन बोलते हैं प्राइमरी प्लांट बॉडी। क्या बोलते हैं उसको बेटा? प्राइमरी प्लांट बॉडी। बात है बेटा? सो प्राइमरी प्लांट बॉडी के अंदर क्या क्या होता है? प्राइमरी मेरिस्टेम होते हैं
और क्या क्या होता है बेटा, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू होता है। क्या क्या होता है बेटा, प्राइमरी मेरिस्टेम एंड प्राइमरी परमानेंट टिश्यू, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। बात क्लियर है क्या बेटा, यस सुनो। तो बोलो बेटा प्राइमरी मेरिस्टेम कौन कौन है, शूट अपाइकल मेरिस्टेम, रूट अपाइकल मेरिस्टेम एंड इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, फेसिकुलर कैम्बियम। बोलो रे बेटा, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम के लिए एक और शब्द बताया अभी, कौन सा बेटा, फेसिकुलर वैस्कुलर कैम्बियम। भूल नहीं जाना बेटा, क्या बोला बेटा, फेसिकुलर वैस्कुलर कैम्बियम। बुजुर्गों और जवानों दोनों भी ध्यान दो बेटा, फेसिकुलर वैस्कुलर कैम्बियम, वैस्कुलर कैम्बियम। बात क्लियर है क्या बेटा, यस सुनो। चलिए ध्यान सुनिएगा बेटा, ठीक है। प्राइमरी परमानेंट टिश्यू कौन कौन होते हैं बेटा, पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा, फिर और क्या होंगे बेटा, कोलेनकाइमा। बोलते जाओ ताकि याद हो जाए, कोलेनकाइमा, ठीक है बेटा। लेक्चर में जितनी बार बुलवाता हूं ना उतनी बार आप भी बोला करो, बाद में ज्यादा दिक्कतें नहीं रहे। स्क्लेरनकाइमा, स्क्लेरनकाइमा। बुजुर्गों की दिक्कत है, अनुभवी समझते हैं खुद को, ठीक है। देन बेसिकली और क्या होता है बेटा, प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम, प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम। बात क्लियर बेटा, यस सुनो। तो ये जो सारे स्ट्रक्चर है वो किसके अंदर होते हैं बेटा, प्राइमरी प्लांट बॉडी। किसके अंदर होते हैं बेटा, प्राइमरी प्लांट बॉडी। बात क्लियर क्या बेटा, यस सुनो। अब यहां बेटा विड्थ वाइज ग्रोथ, विड्थ वाइज ग्रोथ। बोलो रे बेटा, विड्थ वाइज ग्रोथ को अपन क्या बोलते हैं बेटा, सेकेंडरी ग्रोथ। क्या बोलते हैं बेटा, सेकेंडरी ग्रोथ। जो पूछो जवाब दो। सेकेंडरी ग्रोथ इज बिकॉज ऑफ प्राइमरी मेरिस्टेम, सेकेंडरी मेरिस्टेम या बोथ, बोथ, बट मेनली बिकॉज ऑफ सेकेंडरी मेरिस्टेम, मेनली बिकॉज ऑफ सेकेंडरी मेरिस्टेम। बात क्लियर है क्या बेटा, यस सुनो। तो ध्यान सुनिएगा बेटा, अब जिसका सेकेंडरी ग्रोथ चल रहा है उसको अपन बोलेंगे सेकेंडरी प्लांट बॉडी। क्या बोलेंगे उसको बेटा, सेकेंडरी प्लांट बॉडी। बात क्लियर है क्या बेटा, ध्यान सुनिए बेटा। सेकेंडरी प्लांट बॉडी में क्या क्या होता है, ये सब तो रहेगा ही, प्लस कुछ और भी रहेगा ना बेटा। तो सेकेंडरी प्लांट बॉडी में प्राइमरी मेरिस्टेम रहेगा, देन बेसिकली प्राइमरी परमानेंट टिश्यू रहेंगे। अब मैं वो वापिस नहीं लिखने वाला है ना, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू रहेंगे, परमानेंट टिश्यू रहेंगे। और क्या क्या रहेगा बेटा, बोलो रे बेटा, और क्या क्या रहेगा, सेकेंडरी मेरिस्टेम रहेगा, सेकेंडरी मेरिस्टेम रहेगा। और क्या क्या रहेगा बेटा, सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू, सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू। बात क्लियर है क्या बेटा, ये सुनो। बोलो बेटा, सेकेंडरी मेरिस्टेम के दो एग्जांपल बताए, कौन से बेटा, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। बात क्लियर है क्या बेटा, ये सुनो। और दूसरा क्या बताया बेटा, कॉर्क कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम। बात क्लियर है क्या बेटा, ये सुनो। सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू कौन से बताया बेटा, सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम, सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम, सेकेंडरी फ्लोएम। बिल्कुल ध्यान सुनना जो अब मैं बताना हूं, ध्यान सुनना। विड्थ वाइज ग्रोथ इज कॉल्ड सेकेंडरी ग्रोथ, एंड सेकेंडरी ग्रोथ मेनली किसकी वजह से होता है, सेकेंडरी मेरिस्टेम। जिस प्लांट के अंदर भी सेकेंडरी मेरिस्टेम एब्सेंट होगा, सेकेंडरी मेरिस्टेम को मैं पोजीशन वाइज क्या बोल सकता हूं, लैटरल मेरिस्टेम। बात बेटा, तो ध्यान सुनो बेटा, जिस प्लांट में भी सेकेंडरी मेरिस्टेम एब्सेंट होगा उसके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ भी एब्सेंट होगा। अब आप बोलोगे सर ये इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम भी तो कर सकता है, लेकिन एक्चुअली क्या होता है, वो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम ना बाद में डीजनरेट हो जाता है। बात क्लियर बेटा, तो ज्यादा लॉन्ग लिव्ड नहीं रहता, इसलिए उसके कारण मेनली सेकेंडरी ग्रोथ होता ही नहीं है, मतलब रेयर थोड़ा कम होता है। इसलिए बेसिकली मेनली सेकेंडरी ग्रोथ बेसिकली किसके कारण होता है बेटा, सेकेंडरी मेरिस्टेम। तो अगर मैंने बोला किसी प्लांट के अंदर सेकेंडरी मेरिस्टेम एब्सेंट, मतलब उसके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ इज ऑल्सो एब्सेंट, मतलब उसके अंदर इंटरफेसिकुलर कैम्बियम एब्सेंट, कॉर्क कैम्बियम एब्सेंट, सेकेंडरी जाइलम एब्सेंट, सेकेंडरी फ्लोएम एब्सेंट। बात क्लियर है क्या बेटा, यस और नो। तो अगर जिस प्लांट के अंदर भी सेकेंडरी मेरिस्टेम एब्सेंट होगा तो सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट होगा, और अगर सेकेंडरी ग्रोथ ही एब्सेंट होगा तो क्या सेकेंडरी मेरिस्टेम बनेगा, क्या हमें सेकेंडरी मेरिस्टेम में जब एब्सेंट है तो क्या इंटरफेसिकुलर कैम्बियम होगा, क्या नहीं, क्या कॉर्क कैम्बियम होगा, क्या नहीं, क्या बेसिकली सेकेंडरी जाइलम बनेगा, क्या नहीं, सेकेंडरी फ्लोएम बनेगा, क्या नहीं। बात क्लियर है क्या बेटा, यस और नो। तो लिखो बेटा, नोट द प्लांट इन विच, वो कौन सा प्लांट है वो बाद में देखेंगे, द प्लांट इन विच सेकेंडरी मेरिस्टेम इज एब्सेंट, इन दैट प्लांट सेकेंडरी ग्रोथ इज एब्सेंट,
interfascicular cambium is absent, cork cambium is absent, secondary xylem is absent and secondary phloem is absent. बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? कोई दिक्कत इन बातों को समझ ले, सारी बातें क्लियर है? अरे हाँ के ना, सारी बातें क्लियर है कि नहीं? यस और नो? सो दिस इज बेसिकली अबाउट लेंथ वाइज ग्रोथ एंड विड्थ वाइज ग्रोथ. बात क्लियर बेटा? कल अपन थोड़ा एंडोडर्मिस को और थोड़ा डिटेल में देखते हैं एंड बेसिकली बेटा अपाइकल मेरिस्टेम से अलग अलग प्लांट बने, प्लांट का फॉर्मेशन कैसे हुआ उसको एक्सप्लेन करती हुई बहुत सारी थियरीज है. तो वो थियरीज क्या कहना चाहती है उसके बारे में भी अपन डिटेल करते हैं कल के लेक्चर में. टिल देन स्टे ट्यून्ड विद